1। भारत में स्ट्रीट थिएटर एक अच्छी तरह से स्थापित प्राचीन कला है। मनोरंजन और संचार के आधुनिक साधनों के प्रसार के बावजूद भारत में स्ट्रीट थिएटर का विकास जारी है। वे लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करते हैं। संचार के एक चैनल के रूप में नुक्कड़ नाटक सदियों से समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करके सुधारों का प्रचार करता रहा है। पुराने दिनों के विपरीत मनोरंजन के आधुनिक साधनों से रंगमंच प्रभावित नहीं होता है। प्रदर्शन अब गांव या शहर के छोटे इलाकों तक ही सीमित नहीं है। आज छात्रों सहित कलाकारों के छोटे समूह मोबाइल राय के लिए प्रदर्शन करेंगे या सार्वजनिक महत्व के किसी विशेष मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। बाल शोषण, एड्स जागरूकता और घरेलू हिंसा जैसे विषय समकालीन नुक्कड़ नाटक मंडली द्वारा हाईलाइट किए गए कुछ क्षेत्र हैं। नियमित नाटक के विपरीत, नुक्कड़ नाटक में बहुत कम प्रॉप्स और चित्र होते हैं। मानव शरीर मुख्य उपकरण बन जाता है जिसमें कोरियोग्राफी, माइम, संवाद, गीत और नारे और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। स्ट्रीट थिएटर सबसे अंतरंग मीडिया में से एक है। यह भावनाओं को आकर्षित करता है, जिससे दर्शकों पर त्वरित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। स्थानीय और जीवंत होने के कारण वे न केवल दर्शकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं, बल्कि लागत प्रभावी और लचीला होने के कारण वे सभी आयु समूहों के बीच लोकप्रिय हैं। 1. स्ट्रीट थिएटर से स्टेज तक है। ए. कुछ नहीं। बी. उचित नहीं। सी. महंगा। डी. लागत प्रभावी। 2. स्ट्रीट थिएटर आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों के साथ ए. सौदा नहीं करता है। बी. प्रदर्शन किया जाता है। सी. दूर है। डी. सौदों। 3. पुराने जमाने में नुक्कड़ नाटक गांवों या शहर के छोटे छोटे मोहल्लों में ए. खोला गया था। बी. प्रतिबंधित नहीं था। सी. मनोरंजन किया गया था। डी. प्रतिबंधित था। 4. मनोरंजन और संचार के आधुनिक साधन नुक्कड़ नाटक ए. प्रभावित नहीं करता। बी. लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। सी. स्थापित करने में मदद करता है। डी. प्रभावित करता है। 5. स्ट्रीट थिएटर दर्शकों पर प्रभाव डालता है। डी. भौतिक। ए. रहस्यमय। बी. मनोवैज्ञानिक। सी. अंतरंग। डायरेक्शंस 6 to 10 गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पैसेज में कल्पना चावला जब करनाल में टैगोर बाल निकेतन में छात्रा थी, तब वह अपनी ड्राइंग बुक्स को हवाई जहाजों के स्केच से भरती थी। हाई स्कूल के बाद उसके माता पिता उत्सुक थे कि उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए और उसने इंजीनियरिंग को प्राथमिकता दी। उन्होंने एयरोप्लेन के बारे में अधिक अध्ययन करने के लिए एरोनॉटिक्स को चुना। वह तब केवल 17 वर्ष की थी। 18 साल बाद, वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और किसी भी एशियाई देश से पहली महिला बन गई है। यह 19 नवंबर 1997 को हुआ था, जब वह अंतरिक्ष फेरबदल, कोलंबिया में जाने वाले 6 सदस्यीय दल में से एक थी। यह अंतरिक्ष में 15 दिन का साहसिक कार्य था। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, उसने कहा। अंतरिक्ष में लॉन्च होने से ठीक पहले, कल्पना कराटे में एक ब्लैक बेल्ट, एक विशेषज्ञ तैराक, एक बारात नाट्यम कलाकार और एक कवि थी, जिन्होंने कभी जिप्सियों के बारे में लिखा था। करनाल 6. जिस शब्द का अर्थ है उड़ने वाले वायुयान का अध्ययन, वह है ए. एरोनॉटिक्स। बी. एरोप्लेन। सी. इंजीनियरिंग। डी. स्पेस। 7. कल्पना के साथ उसके क्षेत्र में जितने लोग आए थे ए. 6। बी. 5। सी. 3। डी. 7। 8. कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में नामक वाहन से यात्रा की। ए. कोलंबिया। बी. नासा। सी. जिप्सी यात्रा थे। डी. कमल। 9.
यह भारत के लिए गर्व का क्षण है, इस दिन को संदर्भित करता है। ए कल्पना 17 वर्ष की थी। बी कल्पना ने अंतरिक्ष में यात्रा की। सी कल्पना को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। डी कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था। 10. कल्पना चावला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. उसने अपना बचपन करनाल में बिताया। बी. वह दवाओं का अध्ययन करना चाहती थी। सी. वह पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष है। डी. वह एक विशेषज्ञ तैराक थी।